महाभारत का घोर युद्ध चल रहा है। अर्जुन और कर्ण में आपस में बाणों का ऐसा आदान प्रदान हो रहा है कि जिनकी गर्जना से पूरा कुरुक्षेत्र हिल रहा है। जैसे ही कर्ण बाण छोड़ते हैं, अर्जुन के रथ पर आकर लगता है, थोड़ा सा रथ हिल जाता है। हर बार कर्ण के बाण छोड़ने पर केशव उनकी खूब प्रशंसा करते हैं कि वाह, वीर हो तो ऐसा, धनुर्धारी हो तो ऐसा। जब अर्जुन बाण छोड़ते हैं तो कर्ण का रथ 2 डग पीछे चला जाता है, पर केशव कुछ नहीं कहते। ऐसा 3-4 बार होता है। पहले तो बहुत देर तक अर्जुन चुपचाप ये सुनते रहते हैं, पर फिर उनके अंदर का जो अभिमान है वो जाग जाता है और वो उनसे कहता है कि ये कैसा न्याय है, ये क्या केशव कर रहे हैं। मैं जब बाण छोड़ता हूं, कर्ण का रथ 2 डग पीछे चला जाता है, उसकी तो इतनी सी भी प्रशंसा नहीं, और उसके बाण छोड़ने पर मेरा रथ सिर्फ थोड़ा बहुत हिलता है, अपनी जगह से हिलता तक नहीं पूरा। मेरी बिल्कुल प्रशंसा नहीं। अर्जुन से रहा नहीं जाता और वो ये बात केशव से कह देते हैं। जैसे ही केशव से वो कहते हैं तो सर्वप्रथम केशव हाथ जोड़कर अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान अंजनी नंदन से प्रार्थना करते हैं कि वे कुछ समय के लिए रथ से नीचे उतर जाएं। जैसे ही हनुमान जी रथ से नीचे उतरते हैं, केशव भी उनके पीछे पीछे रथ से नीचे उतर जाते हैं। इसी बीच रथ पर कर्ण का एक बाण आकर लगता है और वो रथ ध्वस्त हो जाता है। अर्जुन विस्मय में है, भय में है, आश्चर्य में है कि जो रथ अभी तक अपनी जगह से पूरा हिल भी नहीं रहा था, वो ध्वस्त हो गया उसी कर्ण के बाण से। अर्जुन अब भी नहीं समझ पा रहे। फिर अचानक उनकी दृष्टि पड़ती है कि केशव और भगवान हनुमान जी तो नीचे खड़े हैं और रथ पर मैं अकेला हूं जो किसी तरह बच गया हूं। अर्जुन को अब कुछ बात समझ में आती है। इतने में केशव कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी रथ पर साक्षात अंजनी नंदन सवार है रक्षा करने के लिए। मैं तुम्हारा सारथी बनकर खड़ा हूं। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति के बाद भी तुम उस वीर योद्धा, उस कर्ण के रथ को सिर्फ 2 डग हिला पा रहे थे, और कर्ण जो अकेला है, जो बिना गुरु के खड़ा है वहां पर, उसके बाणों की शक्ति से तुम्हारा रथ तो भी हिल रहा था। तो कैसे नहीं मैं उस वीर योद्धा की तारीफ करता। अर्जुन को सब बात समझ में आ जाती है कि वास्तव में यह अभिमान ऐसा शत्रु है, इतना सूक्ष्म है कि ये कब हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और हमें हमारी सारी उपलब्धियां, हमें हमारी सारा हमारा जो कौशल है वो हमें अपना लगने लग जाता है। उसमें हमें गुरु की, भगवान की कृपा दिखनी बंद हो जाती है, और यहीं से शुरुआत होती है सब कुछ ध्वस्त होने की। जय श्री हरि।